हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल्स। तो फ्रेंड्स, एसआई विवेक कुमार सिंह के द्वारा बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के 8000 वन लाइनर प्रश्नों का द गोल्डन बुक बैच प्रकाशित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 10 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोनोरिया रोग किसके कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है? किसके कारण आती है? जीवाणु के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? किसके लिए किया जाता है? यह टिटेनस के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन किससे होता है? किससे होता है? यह पत्ती से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रोंकाइटिस शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है? किसको करता है? यह फेफड़े को करता है। ब्रोंकाइटिस जो है किसको प्रभावित करता है? शरीर के अंग को, फेफड़े को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। किसने बनवाया था? विमल पटेल के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह मायोसिन पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है? प्रोटीन एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कैंसर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से क्वाशीऑर्कर और मरासमस की बीमारी होती है? किसके होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत का सचिव पद किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के प्रचुर मात्रा में ऊर्जा के किस रूप से प्राप्त करती है? किससे करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तमिल साहित्य शिल्पादिकरम के रचयिता कौन है? तो यह है एलंगो। इसके रचयिता कौन है? एलंगो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा शहर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? कैंडी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से ही भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिर्च एवं अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है? यह है रॉयल सीमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं? या क्या होते हैं? स्वतंत्रता और समानता होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है? तो किसमें करता है? जाति के विशेषता पर विश्वास करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? मेकिंग ऑफ द महात्मा का निर्देशक है श्याम बेनेगल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? जैव पदार्थ की कमी होती है भारत की मिट्टी में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यह था बीजी लक्ष्मी पंडित। तो इसका कौन था? बीजी लक्ष्मी पंडित। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यह किसकी सहायक संस्था? यूएनओ की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? वासी मक्खन के दुर्गंध का कारण है ब्यूट्रिक एसिड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सूक्ष्म सेल का एनोड किससे बना होता है? किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। सूक्ष्म सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? यह होती है उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो यह कम हो जाता है। तरल पदार्थ को अधिक गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? यह होता है दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। सिनेमा जो निर्मित होता है दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर दिया है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा नगर है? यह मुंबई है। किसी व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के
पक्ष में समर्थन किया था, तो किसने किया था? यह जे.एस. मिल ने किया था। संपत्ति के श्रम सिद्धांत के बारे में पक्ष समर्थन कौन दिया था? यह दिया था जे.एस. मिल ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये थे बाबर के समकालीन। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है सोडियम पंप का कार्य होता है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पे होता है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पे होता है? तंत्रिका के आवेग में होता है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तंत्रिका के आवेग में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है सिंधरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? सिंधरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? यह है अमोनियम सल्फेट। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है न चिपकने वाले खाने पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया होता है? तो यह कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? तो यह टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? क्या आवश्यक होता है? जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है किडनी स्टोन अर्थात पथरी में मुख्यतः पाया जाता है। पथरी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? किस राज्य में करते हैं? जम्मू और कश्मीर में। बढ़ते हैं आगे की ओर। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो किसने कराया था? मैकटेगु और चेम्सफोर्ड ने कराया था। मैकटेगु और चेम्सफोर्ड ने मिलकर कराया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? यह सर लियोनेल कार्टेस को कहा जाता है। तो बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? यह रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है कोच्चि में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह किसने किया था? नरसिंह देव बर्मन द्वितीय ने किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया वायु गुहिनका की उपस्थिति किसकी अनुकूलता है? किसकी अनुकूलता है? यह जल पादप की अनुकूलता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? यह गर्म और शुष्क जलवायु के लिए अधिक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है? स्लेग किसे दिया जाता है? यह गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लेग कहते हैं। किसको कहते हैं? यह गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लेग कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? यह क्या है? मगधी का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया जब किसी वस्तु की स्थान उत्पन्न की कीमत उभरती है, जब किसी वस्तु के स्थान उत्पन्न की कीमत उभरती है तब कर की मांग क्या होती है? उतरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था? सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था? यह 1843 में अधिकृत किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है दक्षिण भारत में डंडी मार्च का संचालन किसने किया था? यह किसने किया था? यह राजा जी ने किया था। दक्षिण भारत में डंडी मार्च का संचालन। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? यह उष्ण कटिबंध आर्द्र वनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंध आर्द्र वनों में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है एक 45 डिग्री पूर्ण चक्र का प्रदर्शन करता है। कहाँ पे करता है? इकाई लोचदार पूर्ति के लिए करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो कौन सा अमीनो अम्ल माना जाता है? यह माना जाता है हिस्टिडीन। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध थे? यह किसके लिए प्रसिद्ध थे? यह शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया लो एक्स को प्रगलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है मैग्नीज और चुनास्म का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है धान का खेत किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? यह है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का। जैसे कि खेत एक्वारियम चिड़ियाघर और शहरी पार्क इसके उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो यह आते हैं वन आते हैं, तालाब आते हैं, झील आते हैं, पर्वत आते हैं, समुद्र और घास के मैदान आते हैं।
बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट में प्रश्न दिया है, बहमनी राज्य के अंतर्गत शासन का क्या नाम था? यह क्या नाम था? यह था कलीमुल्लाह। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है, मध्यरात्रि का सूर्य का परिघटना है। मध्यरात्रि का सूर्य का परिघटना है संपूर्ण अंटार्कटिक वृत्त का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, प्रो स्टेट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ की गई थी? यह मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। प्रो स्टेट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिससे के फलस्वरूप देश के दक्षिणी आहो भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जिससे क्या होता है? देश के दक्षिणी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? यह हुआ था 1911 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ के रूप में जाना जाता है। टीक एवं साल जिस प्रबंधक वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ के रूप में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है। यह कहाँ पे है? यह गुलमर्ग में अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, हैलीबीड भव्य मंदिर स्थापित किया गया था। यह कहा किया गया था? होयसल राजाओं के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है, कबूतर किसका एक संकेत चिन्ह है? कबूतर किसका है? शांति का संकेत चिन्ह है। बढ़ते हैं आगे की ओर, पौधे को कौन सा अवयव प्रशासन? बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? कौन सा करता है? यह पत्ती करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा है? कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा है? यह लिखा है सैयद अहमद खान ने लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 85। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम देखा था जोहान विल्हेम रिटर ने। किसने देखा था? जोहान विल्हेम रिटर ने देखा था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, बायोप्सी क्या है? बायोप्सी क्या है? कोषारुत्कों के प्रयोग के लिए एक चिकित्सक निदान तकनीक है जिस कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, बंग भंग का उद्देश्य था। तो बंग भंग का क्या उद्देश्य था? यह था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम का तनाव था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी देश नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास संवर्धन करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1953 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, किस पर्वत श्रेणी में कोडाइन कनाल स्थित है? किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह पालनी पर्वत में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, खेलों के शब्द इसमें किससे जुड़ा है? तो इसमें वॉलीबॉल से जुड़ा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? यह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य के भाग्य अवशेष नदी किस पर है? तो यह किस पर है? तुंगभद्रा नदी पर, हम्पी में है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, इंद्रावती प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? यह है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो यह किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, बंगाल की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? यह बेंगलुरु की कर्नाटक में है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग है कि यह है भैरवी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाले थकान किसके कारण की अनुभव होती है? तो यह लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण की होती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, कृष्ण क्षेत्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? यह अत्यधिक उच्च घनत्व है, इसके कारण नहीं निकलने देता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया,
दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, यह था फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अल्फांसो क्या है, तो अल्फांसो क्या है, आम की एक किस्म है अल्फांसो। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा गया है, यह किसको कहा गया है, मधुबाला को। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है, तो यह है बिहार में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध था बाज बहादुर से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की ओर दिया गया अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था, यह दिया था हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, यह लिखी है कार्ल मार्क्स ने। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है, तो यह किसने बनाया है, यह बनाया है डार्विन ने। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है, रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है रोबर्ट्स कप का संबंध। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है लाभ नीति को किसने प्रस्तुत किया था, तो लाभ नीति को किसने प्रस्तुत किया था, दिया गया था लॉर्ड डलहौजी ने। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं, तो सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते हैं, ईरान में रहते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था, तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, यह बाबा आटमे और मेघा पाटेकर जुड़ा है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक है इयन मार्टिन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है, यह मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि के लिए हाइड्रोफोनिक्स संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यह एर्नाकुलम में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है, यह है शतरंज से। गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है, यह शतरंज से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया इटली के पुनः जागरण का कवि कौन था, यह दांते थे। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया पेट्रोल में किसका जटिल मिश्रण होता है, पेट्रोल में किसका जटिल मिश्रण होता है, यह होता है हाइड्रोकार्बन का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन है, यह है इयान फ्लेमिंग। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे, तो यह कौन थे, रूडी गिलियानी। उस समय मेयर कौन थे, रूडी गिलियानी। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भौतिक विज्ञान में पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, यह थे रॉटजन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, कहाँ है, यह कहाँ है, त्रिपुरा में। तो चलिए सेट 3 स्टार्ट करते हैं। और आगे दिया है माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है, यह तस्लीमा नसरीन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट लक्षण है, मोनोकल्चर किसकी है, यह हस्तांतरित कृषि व्यवस्था की। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यह किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासन कौन थे, तो वो कौन थे, यह थे आया खान, राष्ट्रपति 1971 में थे। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या है, यह क्या है पार्लियो मीटर और है एक है एक्टियोमीटर। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यह लखनऊ में।
बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यह जनवरी माह में तमिलनाडु में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? भारत में जूडो खेल का आरंभ किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में शिंजो ताकागाकी नामक जापानी जूडो कोच को बुलाकर किया गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है क्राई किसका संक्षेप है? क्राई किसका संक्षेप है? यह चाइल्ड रिलीफ एंड यू का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारतीय रेलवे का नया शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेलवे का नया शुभंकर क्या है? यह भोलू गार्ड। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कर्नाटक के लोक रंगभूमि है, तो कर्नाटक का लोक रंगभूमि तो यह है कुडी अट्टम। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है टेफ्लॉन में सीडीएमए का क्या तात्पर्य है? टेफ्लॉन में सीडीएमए का तात्पर्य है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है नेशनल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यह किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग से प्रभावित होता है? यह किससे होता है? यह रीढ़ की हड्डी से होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो यह है चोकिला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है चोकिला अय्यर। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की है? तो यह किसने की? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह की थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ कहाँ का शासक था? यह था बड़ौदा का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कोको का कौन सा भाषा चॉकलेट में गद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या किसको किया जाता है? बीज का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? यह ल्यूकेमिया कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हॉकी से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है सिम का फुल फॉर्म पूछा है। सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिक मॉड्यूल। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है हॉगेन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है? यह कावेरी पे स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कैश का फुल फॉर्म क्या है? यह कंडीशनल एक्सचेंज सिस्टम है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेख को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? किसके द्वारा यह किया जाता है? डेक्टाफोन के द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पाद देश नहीं माना गया क्योंकि उस समय क्या था? ब्रिटिश वाणिज्यिक नीति के कारण नहीं माना गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र क्या होता है? यह होता है क्वार्टज क्रिस्टल और ऑसिलेटर। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यातक करता है? तो कौन सा करता है? चीन करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है काराकोरम हाईवे जोड़ता है। काराकोरम हाईवे किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और अक्साई चीन को जोड़ता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है ओटावान बिस्मार्क को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है दुनिया में पहली अभिहानित भेड़ क्लोन शिप की यशस्वी निर्माण का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? दिया जाता है यान बुलमिट को। दुनिया की पहली अभिहानित भेड़ की यशस्वी निर्माण का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? दिया जाता है यान बिलमुट को। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय
कहाँ पर तैयार हो रहा है, तो यह हो रहा है कोची में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा या पीला बौना से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, तो कोपा अमेरिका कप किससे है, फुटबॉल से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, यह कौन से थे, यह थे बीबी गिरी थे। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है सभी भारी रेडियो सक्रियता तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होती है, यह कहाँ पे होती है, यह शीशे में परिवर्तित हो जाती है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है हॉटमेल का सृजन किसने किया था, तो हॉटमेल का सृजन किसने किया था, यह सबीर भाटिया ने किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अयप्पा का मंदिर कहाँ अवस्थित है, अयप्पा का मंदिर अवस्थित है केरल के सबरीमाला में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, तो यह है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर होता है, तो यह फिलीपींस के। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है किस अर्थशास्त्री ने बताया कि जहां जनसंख्या गुणित अनुपात में बढ़ती है वहीं खाद्यान्न सरल अनुपात में बढ़ता है, तो यह कौन से अर्थशास्त्री थे, यह थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है हीरे रात में क्यों चमकते हैं, तो हीरे रात में इस वजह से चमकते हैं चतुष्फलकीय आणविक संरचना के कारण चमकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है शाकनाशी रासायनिक द्रव्य है जो किसका निर्माण करती है, यह खरपतवार आत्पृतक का निर्माण करती है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया 6 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है, 6 गज नहीं 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित, यह है हॉकी से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है, यह है ब्रिज तथा टेनिस से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है भारत में वित्तीय घाटे का विमुद्रीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, यह नए नोट को छाप कर किया जाता है। तो बढ़ते हैं चौथे सेट की ओर, इसमें दिया गया है हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए होता है, क्यों, क्यों होता है, यह होता है यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है, इस वजह से हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है मेथेनॉल मेथाइल अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है, तो यह किससे जाना जाता है, यह वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है, यह है डॉक्टर सीवी रमन से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अबू बक किस वंश का शासक था, तो अबू बक किस वंश का शासक था, यह था तुगल वंश का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन थी, चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा थी संस्कृत और तमिल थी। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह कौन सा है, यह 89 अनुच्छेद में वर्णित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका कहाँ पे है, लुसान में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन कौन सा, मुक्त अवस्था में निष्क्रिय विटामिन है विटामिन डी। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है, निखिल बनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित, यह है सितार वादन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे है रोटी नहीं तो केक किसका नारा था, तो रोटी नहीं तो केक किसका नारा था, यह था लुईस सोल्मा का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है पानी के बुलबुले किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो पानी के बुलबुले किसके कारण होते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे दिया गया है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, तो राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, यह फेंका गया था पश्चिमी चालुक्य के तोलका द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, यह कौन कराया था, यह कुतुब शाह ने कराया था हैदराबाद चार मीनार का निर्माण। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है क्विज बीज में चित्र कला के जनक कौन है, यह कौन थे, यह थे
पाब्लो पिकासो और जॉर्जेस ब्रेक हुई बीच में चित्रकला के जनक हैं पाब्लो पिकासो और जॉर्जे ब्रेक। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है चीन की विशा चीन की विशाल दरबार का। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है चीन के विशाल दीवार का निर्माण किसने किया था? तो यह किसने किया था? यह क्या था? किन शी हुआंग ने किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है किसका जन्म मक्का में हुआ था? वे एक शिक्षाविद थे और जिनका कर्म स्थल भारत था। यह कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? जाफराबादी भैंस किस राज्य की नस्ल है? यह गुजरात की। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? तो यह 1 जनवरी को वर्ष का प्रथम दिन सबसे पहले कौन अपनाना शुरू किया था? यह क्या था? जॉर्ज पंचम। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो यह नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को बनियों का देश। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे है ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो यह जर्मन की मुद्रा है। तो वर्तमान में जर्मन की मुद्रा क्या है? यह है यूरो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, आगे दिया है ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो यह 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। बढ़ते हैं आगे दिया है सेन वोट का संबंध किससे है? सेन वोट का संबंध किससे? उत्पाद शुल्क से है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे है क्रिसेंट मून के लेखक कौन है? क्रिसेंट मून के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है आजकल आईपीओ पर सामान्यतः किससे संबंधित है? आईपीओ पद किससे संबंधित है? यह है पूंजी बाजार और शेयर बाजार से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किसमें सार्वभौमिक ख्याति प्राप्त की है? यह हीरा के क्षेत्र में एंटवर्प ने सार्वभौमिक ख्याति प्राप्त की है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? यह 1984 में सिख विद्रोही दंगों की थी। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है सजग रहो, सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? यह है स्काउट का। सजग रहो आदर्श वाक्य है स्काउट का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार से तात्पर्य है यह पहली बार सीधे यह मामले की सुनवाई की योग्यता पर है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 288 फीट है, या मीटर में पूछेगा 87.8 मीटर है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? भारत का भागीदारी है 2.42%, जनसंख्या का 17.7% है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो यह अमाशय में होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है नेशनल डिजाइन संस्था कहाँ स्थित है? यह है अहमदाबाद में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है जिन का आकार कैसा होता है? तो जिन का आकार कैसा होता है? सर्पाकार होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे? तो यह कितनी दूरी चले थे? यह 385 किलोमीटर या 386 किलोमीटर, या मील में पूछेगा तो यह हो जाएगा 241 मील। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है? यह है नेल्सन मंडेला की। यह दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनकारी थे। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? ये थे रूस के। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया उच्च रक्तचाप का उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? यह मानसिक तनाव। कौन सा कारण है? मानसिक तनाव। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? यह जहाँ दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे के दिया गया है पॉप म्यूजिक के स्पाइस गर्ल का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप किस देश का है? तो पॉप म्यूजिक का स्पाइस गर्ल का विश्व प्रसिद्ध ग्रुप कौन देश का है? तो यह है ब्रिटेन का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है
सेवेथलिंगम का संबंध किस खेल से है? सेवेथलिंगम का संबंध किस खेल से? यह टेबल टेनिस से। बढ़ते हैं आगे की ओर दिया गया पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? तो पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? यह मोहम्मद इकबाल। बढ़ते हैं आगे दिया गया है प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? यह अमृता प्रतिमा के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे दिया गया है जल में सबसे आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? यह है अमोनिया NH3। बढ़ते हैं आगे दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह मैसूर में स्थित है। बढ़ते हैं आगे दिया है मुगल सम्राट के विघटन के बाद कुतुबुद्दीन शाही वंश कहाँ से शासन किया था? कहाँ से किया था? यह गोलकुंडा से किया था। बढ़ते हैं आगे दिया गया है पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का कोर किस रूप में है? यह पिघला हुआ द्रव्यमान के रूप में है। बढ़ते हैं आगे दिया है पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? यह मुर्शिदाबाद है। बढ़ते हैं आगे दिया गया है यदि किसी खिलाड़ी ने फीडे रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? वह खेलता है शतरंज। बढ़ते हैं 5वें सेट की ओर और 5वां सेट का पहला प्रश्न है प्रक्षालन घास स्थलीय में कौन सा खेल खेला जाता है? यह गोल्फ खेला जाता है। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? गोल्फ खेला जाता है। बढ़ते हैं आगे दिया गया है लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा सिक्किम में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे दिया है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारें की जाने वाली प्रदूषण जांच किसका जांच अनुमान किया जाता है? किया जाता है सीसा व कार्बन के कण का। बढ़ते हैं आगे दिया गया है वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होते हैं? यह किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। बढ़ते हैं आगे दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? दिया है पानीपत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मांजली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यह असम के किस जिले में स्थित है? यह है जोरहाट में स्थित है असम के। बढ़ते हैं आगे दिया गया है पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में विटामिन A और C होता है। बढ़ते हैं आगे दिया गया मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा होती है? यह अपक्षेपण के कारण होती है। बढ़ते हैं आगे दिया है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? यह होता है रॉकेट में। बढ़ते हैं आगे दिया गया है सरवन बेल गोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश शासनकाल ने बनाई है? किसने? गंग वंश ने बनाई है। बढ़ते हैं आगे दिया है कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है? कौन सा कर है? यह है स्टाम्प ड्यूटी है। बढ़ते हैं आगे दिया गया है केंद्र से कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं लेकिन उनकी शुद्ध आय पर पूरी तरह राज्यों का हस्तांतरित कर दी जाती है। किसमें की जाती है? विज्ञापनों पर कर के द्वारा। बढ़ते हैं आगे दिया गया है कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? यह है आयकर कर। बढ़ते हैं आगे दिया गया है गुलिनवर्स ट्रेवल्स नामक पात्र किसकी कृति है? यह किसकी कृति है? यह है जोनाथन स्विफ्ट की। बढ़ते हैं आगे दिया गया है मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्र प्रतीक है? मेपल का पत्ता कनाडा का राष्ट्र प्रतीक है। बढ़ते हैं आगे दिया है किस भारतीय भाषा में इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? किसको कहते हैं? यह तेलुगु को कहते हैं। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दिया गया है मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित है? किसको समर्पित है? यह भगवान सूर्य को। बढ़ते हैं आगे दिया गया है मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है दक्षिण कोरिया के दक्षिणी छोर पर है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पे है। बढ़ते हैं आगे दिया गया है पिटमय मृदा पीट सेल्स कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है केरल में। बढ़ते हैं आगे दिया गया है किस ग्रह का नाम प्यार से रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? यह वीनस का नाम रखा गया रोमन देवी के नाम पे। बढ़ते हैं आगे दिया गया है UMCA का शब्द विस्तार क्या है? तो UMCA का शब्द विस्तार
क्या है? यह है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है निषेचित अंडाणु के इम्पल्सेंटेंस के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार होता है? यह होता है प्रोजेस्टेरोन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है हेमलेट कप का संबंध किस खेल से है? यह टेनिस से। हेमलेट कप का संबंध किससे? टेनिस से है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य मदर की रचना किसने की है? यह की है मैक्सिम गोर्की ने। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है स्टालिन को। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यह किसने किया था? यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, चंद्र बधाई। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? यह कोलार में। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक थे महात्मा बसवन्ना। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो ये इसके संस्थापक और संपादक थे मदन मोहन मालवीय। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? यह बर्म चोल वंश ने बनवाया था, जो इसका था गंग शासक। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? तो बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? यह था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन है? भारत की पहली एयर मार्शल कौन है? यह है पी बंदोपाध्याय, भारत की पहली एयर मार्शल है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? किसने क्यों किया था? यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना को। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? यह कहाँ पे स्थित है? यह इलाहाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? समुद्री जल में किसकी होती है? यह इसमें होती है सोडियम की आयोडीन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? किस राज्य में लागू नहीं है? तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44 में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा था? यह किसको कहा था? तो यह किसको कहा था? अशोक को कहा था। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूर रहती है तो क्यों रहती है? तो यह होता है अपकेंद्र बल के कारण रहती है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है कृत्रिम डिटर्जेंट है चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है कृत्रिम डिटर्जेंट। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है रुक्षाशय या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है, जो काफी मात्रा में होता है, न पचे भोज या होता है सेल्यूलोज एवं लिग्नेस जैसे कार्बोहाइड्रेट का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर में क्या होता है? यह होता है न्यूरोगेलिया होता है ग्रे मैटर में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है किस संगीतवाद के दो प्रकार रुद्र और विचित्र हैं? यह किसके में है? यह है बीना में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है पांडुलिपि। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है
लुई 16 की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? लुई 16 की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? ये थी मैरी एंटोनेट। लुई 16 की प्रसिद्ध पत्नी थी मैरी एंटोनेट। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? यह है लो इस्पात का कोर सेक्टर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में? शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है स्पीड पोस्ट सेवा शुरुआत कब हुई थी? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है नेपोलियन को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होता है? यह होता है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? यह है मैसूर में। बढ़ते हैं सेट नंबर 6 की तरफ। तो सेट नंबर 6 की तरफ पहला प्रश्न है राय रास रास तनुरा रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो रास तनुरा तेल रिफाइनरी स्थित है कहाँ पे स्थित है? यह है सऊदी अरब में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ पे स्थित है? यह है हैदराबाद में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। किसने कहा था? धर्म मनुष्य के लिए अफीम का समान है। किसने कहा था? यह कहा था मार्क्स ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? यह इसकी स्थापना कब हुआ था? यह 1953 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो कौन सा ग्रह है? यह है शनि। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा है? तो किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा था? तो यह सूरत को कहा था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है सन बेल्ट अमेरिका के किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है सन बेल्ट? तो यह कपास के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित हैं। किसने कहा था? यह कहा था रूसो ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था? तो यह हुआ था शाहजहां के दारा शिकाको के द्वारा हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? तो वेटिंग फॉर महात्मा लिखा है आर के नारायण ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे लिखा है किस विदेशी सचिव ने भारत को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा? यह किसने कहा था? यह हैंगसांग ने कहा था। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं अस्टेरॉयड के समूह के। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान है क्या है? तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया है? तो यह दिया था अमेरिकियंस अमेरिकन। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कौन सा प्रदेश सिस्ट सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो यह किस क्षेत्र में आता है? यह इटली में आता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा की गई थी? यह स्वामी दयानंद द्वारा की गई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? यह कल्लर ने किया था।
बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है मिट्टी में खरपतवार एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो यह किसमें है? वृक्षारोपण से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? यह जैनुल आबिदीन को। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो उत्तरी ध्रुव पर पहली महिला कौन थी? यह थी प्रीति सेन गुप्ता। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किसे कहते हैं? तो यह किसे कहते हैं? एगरिकस को। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यह लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में कितने गुणसूत्र होते हैं? जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है लाल कृष्ण आडवाणी। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? भारत के फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग स्थापित है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है तकनीक रूप से छिपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है, वह होता है तकनीकी रूप से छिपी बेरोजगारी। बढ़ते हैं आगे। आगे है भक्त तुकाराम किस मुगल दरबार के समकालीन थे? तुकाराम किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। बढ़ते हैं आगे। इको साउंडर का तकनीक इको साउंडर एक तकनीक है जिसका उपयोग होता है सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध जाम्बोजिक नदी पे स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गुन नदी के किनारे किस रानी ने कराया था? तो यह रानी अहिल्याबाई ने कराया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? मानव निर्मित प्रथम तत्व है टेक्नीशिया टेक्नीशियम टेक्नीशियम मानव युक्त प्रथम प्रमुख तत्व है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? यह अनुच्छेद 168 के तहत की गई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? पहला आम बजट किसने किया था? यह जेम्स विल्सन ने 1860 में किया था। स्वतंत्र भारत का आर के शनमुखम शेट्टी गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मेथाई ने पेश किया था। और पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 2004 में। बढ़ते हैं आगे। आगे है फ्रांस में स्थित पेरिस के पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टैंड रोलैंड स्टैंड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? पेरिस में स्थित प्रसिद्ध स्टैंड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किससे है? यह है लॉन टेनिस से। बढ़ते हैं आगे। दिया है रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? यह है परवाणु में। परवाणु कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? यह 1800 नहीं 1957 ईस्वी में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है किस साहित्यकार ने भारतीय आत्मा कहा है? यह कौन सा कहा है? मखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं क्या है। आगे है कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना जम्मू कश्मीर में भारतीय पाकिस्तान से वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? यह है 740 किलोमीटर। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? यह व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? यह अरविंद अडिगा। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? यह क्या कहा जाता है?
फटसी, फुटसी कहा जाता है, फुटसी, फुटसी। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? फुटसी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? बाघ परियोजना 1973 में हुआ था। हाथी परियोजना 1992 में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है द्वीप विकास पदाधिकरण किसकी अध्यक्षता करता है? यह कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? यह है शोभा डे। तो बढ़ते हैं सेठ सातमय की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण कृष्ण मिशन की स्थापना किए थे? यह किए थे 1897 में। अब केवल कानून अधिकार कौन है? अब केवल कानूनी अधिकार कौन सा है? यह है जायदाद का अधिकार कानूनी अधिकार है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है इनकम टैक्स का जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? यह है परमानेंट अकाउंट नंबर। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होता है, यह होता है जस्ता होता है उसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे स्थित है? यह बेंगलुरु में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है सूर्यमुखी के पुष्पक्रम का प्रकार बनता है, यह बनता है गुच्छ कयान का। किसका बनता है? गुच्छ कयान का। बढ़ते हैं आगे की ओर। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने किया है? लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने किया है? यह किया है आर्किमिडीज ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आतिशबाजी के लिए। शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? आतिशबाजी के लिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र है? यह है चिक्कारी से, चिकारी से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? यह किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? अफीम जो बनता है पौधे के किस भाग से बनता है? यह बनता है फूल से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रफिंग का अर्थ होता है, यह होता है वास्तविक होता है। प्रम्फिंग का अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक का। वास्तविक अनुपात उत्पादन लागत को कम दाम पर माल का निर्यात करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रम्फिंग का अर्थ है, प्रम्फिंग का अर्थ क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह होता है वास्तविक उत्पाद लागत के कम दाम पर माल का निर्यात होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है ब्यूफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ब्यूफोर्ट मापक्रम किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह होता है हवा की गति के लिए। हवा की गति को और एक माप से मापा जाता है, यह होता है एनीमोमीटर से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है जब पूर्ण प्रयोगशाला के एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? तो यह होगी शून्य होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? तो वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? तो यह होता है प्रतिलोम का संबंध होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है मोआरी शब्द किस देश की आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो मोआरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह होता है न्यूजीलैंड के लिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है केप कॉड किसके समीप स्थित है? केप कॉड किसके समीप स्थित है? यह बोस्टन के समीप। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है शब्द दिम आकृति, शब्द दिम आकृति किससे के साथ जुड़ा है? यह लहरों के साथ जुड़ा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है मांग वक्र कीमत मांग की मात्रा में कौन सा संबंध प्रदर्शित करता है? यह व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम संबंध स्थापित करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है
चिरापल्ली जनपद के दक्षिणी में कौन सा जनपद स्थित है? दिया है पुट्टुकोट्टाई, मदुरई, शिवगंगा स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? यह कहाँ पे स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है दीर्घ आवाही वाली समय व्यवस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करता है? तो यह क्या करता है? अधिक सामान्य लाभ अर्जित करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित है? यह पाल युग से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है मादक द्रव्य म- मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? तो मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? यह सामक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत है जब व्यक्ति को उतराव रखने के लिए उसके आयतन को घटा देता है, यह होता है लाइफ जैकेट। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है जैव पदार्थ के सबलेपन में मुक्तक किस रसायन का प्रयोग होता है? तो यह होता है जल के फॉर्मल्डिहाइड का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है मुहार नहर की नींव किस चोल शासक ने रखी है? तो मुहार नींव की किस चोल शासक ने? राजेंद्र चोल ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है द जिंग डिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है सागरिक घोष। द डिंक द जिंक डिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं सागरिक घोष। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है कराधान के अधिनियमों का कॉमन टैक्सेशन का प्रवर्तक कौन है? यह एडम स्मिथ है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? यह है एक घास की प्रजाति है अल्फा अल्फा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है आर वेंकट रमन। माई प्रेसिडेंशियल माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है आर वेंकट रमन है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों का पुनः जीवित किया गया? यह किया गया था 1886 में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंदित है, यह उदाहरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध? यह है जॉन कीट्स। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो अग्निवीणा के ग्रंथकार हैं काजी नजरुल इस्लाम है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते हैं। यह किसका कहना था? यह था विंस्टन चर्चिल का कहना था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में युद्ध टैंक बनाए जाते हैं अवाडी में, जो चेन्नई में स्थित है, और तेलंगाना के मेडॉक के आयुध फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? यदि जॉब चार्नोक द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है यह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, कौन सा बम है? यह न्यूट्रॉन बम है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है टेकोमीटर किसे मापने के लिए क्या एक औजार है? टेकोमीटर यह घूर्णन की गति को मापता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? यह है कोलकाता में अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है एलिस चरित्र किसकी कृति है? एलिस चरित्र किसकी कृति है? यह लुइस कोराल की है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन समझे जाते हैं? तो यह समझे जाते हैं कार्ल मार्क्स समझे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? यह 1936 में हुई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से हुआ था? तो यह हुआ था 1959 में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है दुख का उद्गम इच्छा है, दुख का समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है, किसका कथन है? तो यह है गौतम बुद्ध का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है शब्द क्यों
किससे संबंधित है? शब्द क्यों किससे संबंधित है? यह बिलियर्ड से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? यह की गई थी 1925 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दी स्ट्रक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक का नाम कौन है? यह है जसवंत सिन्हा। बगल से दोस्तों गाना का भी आवाज सुनाई दे रहा होगा, जो कि शादी का अभी सीजन है तो हल्का फुल्का आएगा, लेकिन हम लोग सेट 1 से लेकर 10 तक जरूर करेंगे। तो बढ़ते हैं 8वें सेट की ओर। 8वां सेट का पहला प्रश्न है, बडायन जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से? बडायन जनजाति का संबंध है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है लोलक सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत ने 1882 ईस्वी में किसने पुष्टि किया था? यह क्या था? लॉर्ड रिपन ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया भारतीय सिविल सर्विस किसके समय से चालू हुआ था? यह किससे समय से चालू हुआ था? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? यह की थी के.एम. मुंशी ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? यह कहाँ जन्मा था? यह ईरान में जन्मा था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है नगद भंडारण अनुपात कैश रिजर्व रेशियो समानता किससे निर्धारित होती है? यह मॉनेटरी अथॉरिटी से निर्धारित होती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है जाबो न केना जाबो लिखा था, यह लिखा था तस्लीमा नसरीन ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया हिंदी ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती थी? परावर्तन के कारण करती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? फैला था संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? यह रूसों ने किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। रे टॉमलिंसन को माना जाता है ईमेल का जनक। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है IRDP का फुल फॉर्म क्या है? यह है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IRDP का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे को सदर्न रोडेशिया के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई थी? यह हुई थी फ्रांस में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है सिफनिक्स कहाँ स्थित है? सिफनिक्स स्थित है इजिप्ट में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी? मदर इंडिया फिल्म की नायिका थी नरगिस दत्त। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? यह केवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? केवेंडिश ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ पे है? यह लंदन में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? यह क्या था? CV देसाई ने किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था कटक में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे टाटा लो इस्पात कारखाना लो एक्स की पूर्ति कहाँ से होती है? यह होती है सिंहभूम से होती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है हर्षवर्धन के समय में कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? यह कहाँ था? नालंदा में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है प्राचीन इतिहास किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? यह कौन सी थी? चोल के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। चलते हैं आगे। आगे दिया गया है राजा भोज किस राजवंश से संबंधित था? यह था मरमरा राजवंश से राजा भोज संबंधित था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यह है खड़ग वसाल में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है लॉगरिदम तालिका के आविष्कार कौन थे? यह थे जॉन नेमियर थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है पंचायत समिति का मुख्य कार्य होता है? पंचायत समिति का मुख्य कार्य होता है सामुदायिक विकास परियोजना को कार्यान्वित करना होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह एर्नाकुलम केरल में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था? तो यह किस में इस्तेमाल किया जाता था? यह किया जाता था धार्मिक रूप में।
बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? यह कौन सा था? बांसुरी था, जिसमें प्रत्येक राग बजाया जा सकता था। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? यह दक्कन का क्षेत्र है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, आदिवासी ग्रुप सहरिया कहाँ संबंध किस राज्य से है? तो यह सहरिया का राजस्थान से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है, न्यू एजेंसी अंतारा का संबंध किससे है? न्यू एजेंसी अंतारा का संबंध इंडोनेशिया से है। बढ़ते हैं आगे। आगे है, भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे है? यह पुणे में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। बढ़ते हैं आगे, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अमजद अली खान किससे है? यह सरोद से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन से थे? यह संत पुरंदर दास थे। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है, कहाँ पर शिव का मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो यह कहाँ पे है? नंजनगुडू में दबे हुए हैं शिव का मंदिर बालू से। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, हजरत हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? यह है श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया, कचारी जनजाति कहाँ है? यह असम में पाई जाती है, कचारी जनजाति। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है, उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किससे के ज्ञाता थे? यह थे तबले के। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है, जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में है? यह है भारत भवन भोपाल में। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य क्या है? कर्नाटक का परंपरागत नृत्य है यक्षगान है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है, कुन्ना कुंडी बैद्यनाथ किससे संबंधित है? यह वायलिन से संबंधित है, कुन्ना कुंडी बैद्यनाथ। जो मच्छर प्रति ज्वार के परजीवी में संप्रेषित करता है, यह एडिज इजिप्ट मच्छर है, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है, भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है, कौन सा गांव है? कर्नाटक में मैत्तूर है। गंगवंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी? यह थी कोलार में। केनवन क्या है? केनवन क्या है? यह उत्पादन नियंत्रण की एक संरक्षण विधि है, केनवन। बीफिंग क्या है? बीफिंग क्या है? विद्युत लेपन की एक विधि है। बफिंग बफिंग क्या है? विद्युत लेपन की विधि है। तो बढ़ते हैं सेठ 9 की तरफ। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह नुकसान बढ़ता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? यह होता है 76 सेंटीमीटर का। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है, उत्तोलक उत्तोलक के सिद्धांत के आविष्कार कौन थे? यह थे आर्किमिडीज। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट या जेट किस सिद्धांत पर करता है? न्यूटन के तीसरे गति नियम पे। यहाँ दूसरा गति नियम, ये गलत है। रॉकेट के न्यूटन के तीसरे गति नियम पे रॉकेट का जेट के सिद्धांत का कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधार है? यह है टाइटेनियम है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे, विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? यह है अंजू बॉबी जॉर्ज है, प्रथम भारतीय महिला है जो विश्व एथलेटिक आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, अंजू बॉबी जॉर्ज। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह राज्य सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर की सिफारिश पे किया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया, पदार्थ का हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक गुण किस पर निर्भर करता है? पदार्थ का हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक गुण निर्भर करता है मोटाई पर, ताप पर एवं आर्द्रता पर। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है, अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को प्रदर्शित करता है? यह जातक की कहानियों को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया, धातु की किसी चादर को लंबाई से एक सीधे रेखा में काटना क्या कहलाता है? यह कहलाता है स्टेलिंग।
स्टेटिंग। बढ़ते हैं आगे की ओर। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? यह है इलिंगो आदिगल है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर में सटीक व्याख्या की है? यह की है एड्रियाल बेसालिस बेसालियस ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है नेत्र गोलक के किस शेड द्वारा चालित होता है? यह मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है राजेंद्र चोल द्वारा किस एक राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? यह था देवपाल था। कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में रहने वाली है? कुकी जनजाति मणिपुर में रहती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतलक किया जाता है क्या कहलाता है? यह कहलाता उष्मांक ताप कहलाता है। मन शब्दारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दिया था अभिजात वर्ण को शांत रखना। मन शब्दारी इसलिए स्टार्ट किया गया था। राज्य में ग्रांड इन एड किस लिए प्रदान किए जाते थे? यह क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यह छोड़ता है अमोनिया सल्फेट छोड़ता है। भारत में किस में शहरी सरकारी बैंक सर्वाधिक है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। शहरी सरकारी बैंक सर्वाधिक है। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करता है? पिन कोड का आखिरी 3 अंक सूचित करता है डाक कार्यालय का वितरण का क्षेत्र को सूचित करता है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है फायर फाइटर क्या है? फायर फाइटर क्या है? वन में आग की पहचान करने की क्षमता एक हाईटेक रोबोट है फायर फाइटर। विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन सी है? यह है एयरबस है। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? यह है वेम्बनाड रेलवे सेतु ब्रिज है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो असम में रक्त का शहर मांजुली को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है चापचारकूट मीमकूट मालकूट किस राज्य की प्रमुख त्योहार रहती है? मिजोरम की। जितना भी कूट आएगा वो हो जाएगा मिजोरम का त्योहार है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया n प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले अपशेष मुक्त होते हैं तो यह क्या होते हैं? यह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुले में दिखाई पड़ने वाले रंग की घटना क्या कहलाती है? यह कहलाती है विक्षेपण कहलाती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है ताप विद्युत युग्म किस पर आधारित है? यह है सीबेक प्रभाव पर आधारित है ताप विद्युत युग्म। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है धर्मों के नियम स्थलीय नाम से प्रसिद्ध स्थल ध्वजा दर्शन योग्य है। यहाँ किस धर्मों का मिलन स्थल है? यह हिंदू बौद्ध और इस्लाम का मिलन स्थल है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? यह होता है एसिटिलीन उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है रंजित सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह रावी नदी पर स्थित है रंजित सागर बांध। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है किस महीने का नाम रोमन युद्ध देवता के नाम पर पड़ता है? यह पड़ता है अगस्त का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र प्रतीक में क्या समानता है? इसमें दोनों में धर्म चक्र है अशोक का। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था ड्वाइट डी आइजनहावर। ड्वाइट डी आइजनहावर थे प्रथम राष्ट्रपति भारत आने वाले अमेरिका के। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता दी गई थी? तो यह 1963 में दी गई थी। स्टील पल्स शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है हॉर्स रेसिंग से। स्टील पल्स संबंधित है हॉर्स रेसिंग से। बढ़ते हैं आगे। दिया गया ट्रस्ट विद डेस्टिनी ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा लिखी गया है? यह लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है रूम एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? यह वायु की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया गया है पेंट में तारपीन तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? थिनर के रूप में पेंट में तारपीन तेल का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दिया है सिक मैन ऑफ यूरोप
किसका विलुप्त नाम है? यह है तुर्क का विलुप्त नाम, सिक मैन ऑफ यूरोप। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है ऋण ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? यह कहते हैं एंटी थर्मिस्ट कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं, थर्मिस्टर, एंटी थर्मिस्टर कहते हैं। एनोराइड बोरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? तो एनोराइड बोरोमीटर में कोई द्रव नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यह प्रभाव को मापने के लिए रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है बिल क्लिंटन, माई लाइफ लेखक की पुस्तक है। मांग कारक किससे बराबर होता है? मांग कारक किससे बराबर होता है? यह होता है अधिकतम मांग बटे संबंध कोट से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है यदि इस्लाम को चमकदार लाल तप्त गर्म किया जाता है तब धीरे धीरे ठंडे किए जाते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है अनिलम या गरीनीमा। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया बोरेक्स परीक्षण में कौन सा नील मणिक रंग देता है? यह देता है कोबाल्ट धातु का आयन देता है। बढ़ते हैं लास्ट सेट की ओर, या 10वां सेट का पहला प्रश्न है लैंड फॉर मॉर्निंग काल्म किस देश से संबंधित है? कोरिया से। लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म किस से संबंधित है? किस देश से? यह कोरिया से। बढ़ते हैं आगे की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किस की प्रसिद्ध रचना है? यह कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितनी होती है? यह होती है 1/1840 गुना का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? यह वाष्प दाब का अवनमन से राउंड का नियम संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? यह है जॉन बॉनविले हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का राफेल कहा जाता है? यह कहा जाता है वी जात को। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? यह है गुप्त काल से। नैना भूमरा के मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है हीरा मुंशी प्रेमचंद की किस रचना का पात्र है? यह गोदान का पात्र है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है लोट्स-बर्गर विधि का संबंध किससे है? लोट्स-बर्गर विधि का संबंध है क्वथनांक उन्नयन से। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया है श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति इंडियन होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यह की गई थी 1905 ईस्वी में लंदन में। बवंडर क्या है? बवंडर अति न्यून दाब का केंद्र है बवंडर। शुद्धता प्रेरित परिपथ का शून्य गुणांक है, शून्य होता है। शुद्धता प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। बढ़ते हैं आगे, आगे दिया वायुदाब मापी को तिरछी अवस्था में रखने पर वायुदाब माप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम आनुवंशिक का आधार होता है, यह तथ्य के खोजकर्ता थे, यह थे थॉमस हंट मॉर्गन। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया था? यह था 1932 ईस्वी में। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी 1928 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1901 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे है गुर्दा एवं मलाशय से संबंधित अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कहते हैं नेफ्रोलॉजी और प्रोक्टोलॉजी। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है गंधी बग पीड़क कीट है, यह धान का है। बढ़ते हैं आगे, आगे दिया गया है ब्लाइंड हिंगिंग से संबंधित फसल है। ब्लाइंड हिंगिंग अंधी गुड़िया से संबंधित है, यह हो जाएगा गन्ना का। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है
अच्छे दही में अम्लता होती है, यह 0.7% होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया भारत पशु पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है, बरेली में स्थित है। भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान। मादा पक्षी में किस और उपयोगी अंडाशय होते हैं? यह होते हैं बाई और मादा पक्षी में। एशिया का सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल है, यह चेन्नई में कोयम्बटूर। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान की थी? यह था जहांगीर ने। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखी गई है? यह चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? यह कालपित युद्ध में मारी गई थी। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? यह एराटोस्थेनीज ने मापी थी पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह थाईलैंड है। कौन सा खाद्य पदार्थ फास्फोरस पाया जाता है? प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। सोमांग लोग कहाँ से घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? यह मलेशिया के हैं सोमांग लोग। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में स्थित है? यह चमोली जिले में स्थित है। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह मुंबई में अवस्थित है। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? लेखन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है उंगली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है केरोटीन पाया जाता है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? यह भिंडी की। वर्षा उपहार है भिंडी की। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकतम होता है, यह होता है माल्टो मोरिलो नाइट स्थित होता है कपास में। पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण होता है, यह होता है स्ट्रांसियन, हरा बेरियम होता है। कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली से सभी दिशाओं में समान दाब एक साथ कार्य करता है? यह पास्कल का नियम बताता है। हेला ब्रिड में किसके शासन द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था? यह हॉस्टेल के द्वारा बनाया गया था। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? यह है कोडाई कनाल में स्थित है मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय। किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? वॉक ओवर होता है खेल न खेलने का निर्णय होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? यह बोस्टन घाट से, पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वस्थता एवं स्वच्छता से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे दिया गया है DNA फिंगरप्रिंट किस प्रविधि का उपयोग करता है? यह सदर्न ब्लॉटिंग का प्रयोग करता है DNA। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह होता है कैल्शियम की कमी से। पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है? यह वॉल्ट डिज्नी की। कर मत दो किसका कथन? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर मत दो। तो